अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन कुडेंसो। आज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। हम प्रोजेक्ट 1 जो है उसको कर चुके हैं, जो कि हमारा था रॉक पेपर सिजर्स गेम। होप सो आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा, उसकी डेवलपमेंट को। आज उस तरह का एक प्रोजेक्ट है, आसान है, इजी है, बट इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बट वही रॉक पेपर सिजर्स वाला है। यहाँ पे हम जस्ट जो कंडीशनल सिस्टम है अपना, उसको थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है उसका नाम है क्विज सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्विज के नाम से एक फाइल बना लेंगे, quiz.py, और इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र सही से आए। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है। अब क्योंकि क्विज सिस्टम है तो आप लोगों को पता है कि इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और उसके कुछ आंसर्स होंगे। हम कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हम उसका एक क्विज बनाएंगे। जाहिर सी बात है, क्विज इस तरह का ही होता है। हम इसके अंदर डिफरेंट इसको इनहेंस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट अभी के लिए हम इसको सिंपल इसी स्टेज के ऊपर रखेंगे कि हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस का जो एक क्विज सिस्टम है वो हम जनरेट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट पढ़ी है। मल्टी डायमेंशनल जो हमने हमारे पास डिक्शनरीज हैं वो पढ़ी हैं। हमने डिक्शनरीज और लिस्ट भी पढ़ी हैं, बट अभी तक आप लोगों ने मल्टी डायमेंशनल सिस्टम इस तरह का नहीं देखा। हमने अभी तक नहीं किया था उसको। जो आज हम परफॉर्म करेंगे वो है कि हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी को कैसे बनाएंगे, और डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एज एन हम कह सकते हैं कि उसके एक इंडेक्स के ऊपर वो चीज पड़ी है। अभी ये बातें आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे, मैं जस्ट यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल को देख के ही उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। सो मैं यहाँ पे देखिए, मुझे क्वेश्चंस तो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस का एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चंस का जो वेरिएबल है वो मैं बनाऊंगा एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे क्योंकि मुझे अगर 5 क्वेश्चन चाहिए तो मैं 5 की लिस्ट बना लूंगा। अब ये तो नहीं होगा कि मैं हर बार एक अलग से क्वेश्चन दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिर 2 होगा हमारे पास, फिर उसके लिए मैं वेरिएबल बना के यहाँ पे काम करूंगा। सो ये मेरे पास थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये कोड को लेंथ ही कर देगा। हमने कोड को लेके चलना है सिंपल और छोटे अंदाज के अंदर। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट के अंदर अगर बना दूं तो मुझे ये वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं जस्ट सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा, अभी मैं इसको कमेंट ही कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में इकट्ठा उठा दूंगा यहाँ से। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से ऐड करता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 1 आ गया। इसको एनक्लोज कर दें जरा हम लोग डबल कोट्स के अंदर। सॉरी, ये क्या हो रहा है, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 आ गया। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ कि व्हाट इज योर एज। फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमने कोई भी ऐड कर दिया, इन विच क्लास यू आर स्टडीइंग, फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो भी हमने फॉर एग्जांपल ये चीजें ऐड कर दी इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया 0 इंडेक्स के ऊपर, फिर 1 इंडेक्स के ऊपर आ गया दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरे इंडेक्स के ऊपर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। सो ये हमने क्वेश्चंस इसके अंदर यूज कर लिए, बट हमें ऑप्शंस भी चाहिए। अब या तो मैं ये करूं कि ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पे एक इस तरह से एक और लिस्ट बना लूं और उसके अंदर फिर ऑप्शन स्टोर करवा दूं, बट फिर मुझे ऑप्शन का पता कैसे चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं नेम जो है यहाँ पे ASTF फॉर एग्जांपल पहले का नेम है, पहला ऑप्शन रख दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने एक और बनाया, उसके अंदर कोई मैंने नाम रख दिया, फिर एक और बनाया और उसके अंदर कोई नाम सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने ये 3 ऑप्शन दे दिए किस क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए भी मुझे सेट करना पड़ेगा। मैं अगर इसको कहता हूँ ऑप्शंस 1, फिर ऑप्शंस 2, फिर ऑप्शंस 3, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन आ गए, तो मुझे तो 100 ऑप्शंस के लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। सो ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। इससे बचने के लिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं, वो मल्टी डायमेंशनल सिस्टम जिसके अंदर हम वर्क करेंगे अपनी लिस्ट और डिक्शनरीज को इकट्ठा लेके।
अब किस तरह से करेंगे, अब फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक लिस्ट, इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक डिक्शनरी इसके इंडेक्स 0 के ऊपर। अब देखें ये पहला लिस्ट का जो है एलिमेंट, अब इससे आपने नहीं घबराना कि ये मैंने नीचे ले गया हूँ, ये एक ही बात है, ठीक है। ये जस्ट मैंने लाइन चेंज की है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहला इंडेक्स हो गया, कॉमा ये दूसरा इंडेक्स हो गया और ये तीसरा इंडेक्स हो गया, ठीक है। मैं इस तरह से वर्किंग कर रहा हूँ, बट क्योंकि मैं अभी स्पेस दे रहा हूँ तो इससे आपने ये नहीं कहना कि ये हम किस तरह से वर्क करें, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स लेके रह के इसको हमने इस सिस्टम को करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें मैं यहाँ पे इसको ले जाऊं जरा नीचे लाइन पे ताकि हम क्लियरली इसको काम कर सकें इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ या फिर मैं कह दूं कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं की का नाम रखता हूँ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या स्टोर करवाऊंगा, एक क्वेश्चन स्टोर करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हम रख लेते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब ये मैंने एक क्वेश्चन रख लिया। अच्छा अब सिंपल यही काम मैं करता हूँ इसके लिए भी, इसको यहाँ पे ले आते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास 2 है और इसको भी मैं जस्ट क्वेश्चन ही रखूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ये ना सोचिएगा कि ये भी मैंने क्वेश्चन रखा है, ये भी मैंने क्वेश्चन रखा है। इस चीज को तो आप अभी समझते होगे ना, ये इस डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन है, ये इस डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन है, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, बेशक हमने नाम एक रख लिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर क्या करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल what is the currency of पाकिस्तान, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी इंटीग्रेट कर देता हूँ, किस तरह से कि हम इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड करते हैं, क्वेश्चन का मैं नाम रखूंगा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन, एंड इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो कौन सी होगी हमारे पास, थर्ड हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कर लेते हैं व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंट्री कर लेते हैं, लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ऑफ द वर्ल्ड, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। अच्छा अभी आप जरा एक फ्लो को देखें जो हमारे पास क्वेश्चंस का बन रहा है। अब देखें ये एक ही लिस्ट है, अब अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको उठाना हो तो मैं जाहिर सी बात है एक सिंपल फॉर लूप लगा के इसको उठा नहीं लूंगा। आप मुझे खुद बताएं जरा, मैं ये काम कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये काम करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के लिए हम क्यू कर लेते हैं, क्यू इन क्वेश्चंस जो हमने ये वाला अपनी लिस्ट बनाई है, ठीक है। सो अभी ये क्या करेगा, इस क्वेश्चन जो क्यू है इसके अंदर हर एक क्वेश्चन में से जाके ये वाले जो है उठाएगा, डिक्शनरीज को उठाएगा, बट हम डिक्शनरीज के अंदर जाकर उस क्वेश्चन को उठाना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे देखें। मैं अगर यहाँ पे सिंपल प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और अब देखें क्वेश्चन हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, क्यू के अंदर, जो हमारे पास ये वाला है। अब क्यू में से हमने क्या उठाना है। अच्छा अभी आपने यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे डिक्शनरी और लिस्ट के साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, फिर 1 के ऊपर पड़ा हुआ है और 2 के ऊपर पड़ा हुआ है, वो डिक्शनरीज हैं, ठीक है। अब डिक्शनरीज के अंदर नेक्स्ट हमारे पास कीज और उनकी वैल्यूज हैं, हर एक के अंदर है ये मौजूद, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना है और इसमें से हर एक क्वेश्चन को यानी कि हर एक इंडेक्स को एक एक करके उठाना है यहाँ से, ठीक है। यहां तक तो सिंपल आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, हम क्यू वेरिएबल के अंदर एक एक करके एक एक डिक्शनरी को उठा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब हमने क्यू यहाँ पे एक्सेस कर लिया इसका मतलब है कि हमने डिक्शनरी को टारगेट कर लिया। अब हमने डिक्शनरी के अंदर जाना है और जो उसके अंदर क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना उसको उठा के बाहर लेके आना है,
ठीक है, अब वो किस तरह से करेंगे, अब देखें अगर मैं यहाँ पे करूं कि क्यू के अंदर जो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है क्वेश्चन, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, चले इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मेरे पास ये वाला उठा के ले आओ, तो मेरे पास ले आएगा कि नहीं ले आएगा, क्योंकि क्यू हमारे पास क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल जीरो इंडेक्स आ गया, क्यू के अंदर जीरो इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा है वो आ जाए। अब जीरो के अंदर क्या पड़ा है, ये वाला पड़ा है। तो इसमें से अगर आपको याद हो कि हम डिक्शनरी को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते थे, हम डिक्शनरी में से चीजें किस तरह से कीज और वैल्यू उठा के लेके आते थे, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पीछे जाएं, लेक्चर देख लें एक बार, उसको एक बार गौर से देख लें, ताकि आप लोगों की यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे आपको समझ आए अच्छे से। तो हम यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रन करूं, रन हो जाए भाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तीनों क्वेश्चंस आ गए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पहली बार क्यों चला, फिर दूसरी बार क्यों चला, हमारे पास आ गया व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, एंड देन हमारे पास चला व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये चीजें हमारे पास चल गई। अच्छा, अब देखें ये तो हमारे पास चले सिंपल हो गया कि हमारे पास क्वेश्चन शो हो गए। अब इन क्वेश्चंस के कोई ऑप्शंस भी तो होंगे, ठीक है, अब हमने ऑप्शंस शो करवाने, तो मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ और अब हम बनाते हैं ऑप्शंस। अब देखें इसी डिक्शनरी के अंदर, मैं नेक्स्ट नहीं जाने वाला, इसी डिक्शनरी के अंदर हर क्वेश्चन का मैं एक जो ऑप्शंस है वो भी बनाऊंगा। ठीक है, अब देखें ये पहली हमारे पास जो डिक्शनरी है, पहले क्वेश्चन की डिक्शनरी, इसके अंदर पहली हमने की कौन सी रखी है, क्वेश्चन, और उसकी वैल्यू कौन सी रखी है, वो जो क्वेश्चन हमने शो करवाना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ पे की बना लूं जिसका नाम हो ऑप्शन फॉर एग्जांपल, और ऑप्शन की के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, जो ऑप्शंस हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कर दूं ऑप्शन वन, और फिर यहाँ पे एक और बना लूं और उसको कर दूं ऑप्शन टू, फिर ऑप्शन थ्री, फिर ऑप्शन फोर, फिर ऑप्शन फाइव, जितने भी मैं ऑप्शन देना चाहूँ मैं ये भी कर सकता हूँ। बट इससे अच्छा नहीं है कि हम ऑप्शंस को लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दें, एक ही बार में हो जाएगा, एक ही लाइन के अंदर हो जाएगा, कोड हमारा कम यूज होगा। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और जो इसकी वैल्यू है उसके अंदर एक लिस्ट स्टोर करवा दूंगा। अब ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना, ये जस्ट इसकी वैल्यू है, वैल्यू के अंदर हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हुई हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, टुपल है, हमने सेट्स पढ़े हैं, हमने वेरिएबल्स बुलियंस पढ़े हैं हमने। सो हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं पहला जो मेरा ऑप्शन है वो मैं स्टोर करवाता हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ सिटीज के नाम एंटर कर देता हूँ, लाहौर, एंड देन हम इसमें कर देते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद BAT, एंड यहाँ पे और कुछ सिटीज के नाम, फॉर एग्जांपल कराची, कराची, और एक और करवा लेते हैं, चार ऑप्शन हमारे पूरे हो जाएं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद। ठीक है, ये चार ऑप्शंस आ गए। ओके, अब यही मैं ऑप्शंस वाला पैरामीटर यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो मेरे पास हमने यहाँ पे की बनाई है उसको मैं यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास कौन सा है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, सो इट विल बी समथिंग लाइक यूएस डॉलर। एक्चुअली तो पाकिस्तान के अंदर यूएस डॉलर ही चल रहा है। ठीक है, तो डॉलर क्योंकि राज कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल दूसरी करेंसी कर लेते हैं रुपी, एंड थर्ड हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल येन, एक हमारे पास करेंसी है, और एक हम करेंसी यहाँ पे कर लेते हैं अपने पास कोई भी करेंसी देख लें, पाउंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पाउंड। ये जस्ट हमारे पास टेक्स्ट है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ये तो जस्ट उसका मैं आपको एग्जांपल दे। अच्छा, ये ऑप्शन वन लिखा है, हम यहाँ पे सिंपल ऑप्शन ही रखेंगे। ठीक, यहाँ पे भी ऑप्शन। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी इसको स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे अपना पाकिस्तान ही रखेंगे, जो कि है तो नहीं, लेकिन हम ऑप्शन के अंदर जाहिर सी बात है अपनी कंट्री से प्यार तो करते हैं तो उसको ऐड तो करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना दोस्त मुल्क कर लेते हैं चाइना,
जो कि नामी ग्रामी जस्ट हमारा दोस्त है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एक दुश्मन भी ऐड कर लें, जो वो भी हम कह लें कि हमारा नामी ग्रामी दुश्मन है, इंडिया। एंड और एक और कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, तो हम यहाँ पे यूएस भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यूएस आ जाएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीजें हमने इसके अंदर ऐड कर ली, और इसके इन सब के मुकाबले में जो आता है हमारे पास, या यहाँ पे इसको छोड़ के हम यहाँ पे ऐड करते हैं रशिया, जो कि टक्कर दे रहा है अमेरिका को, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मजाक में लेके जा रहा हूँ इसको, बट इस तरह से क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा होती है। अब हमें बताइए, यहाँ पे रशिया जो है वो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा कंट्री है पूरी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम इस ऑप्शन को ऐड कर लिए यहाँ पे, और फिर रुपी पाकिस्तान की करेंसी है, ये भी हमें पता है, और जो इस्लामाबाद है वो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, तो हमें ये भी पता है, तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारे पास देखें क्वेश्चंस आ गए, उनके ऑप्शन आ गए, यहाँ पे हमने शो करवा दिए अपने जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमने शो करवा दिए। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर का लूप बनाऊं, फॉर आई इन, और मैं यहाँ पे अब देखें आई के अंदर फिर से हम जाएंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में से हम ऑप्शन को उठा के लेके आएंगे। अब ऑप्शन कितनी बार चलेगा? 4 बार हम उसको चलाएंगे, लूप को 4 बार चलाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। या फिर उसके अंदर जितने भी हमारे पास जो होंगे ऑप्शंस होंगे, हम उसके मुताबिक, इनकी लिस्ट है ना हमारे पास, अगर 4 है लिस्ट के अंदर तो 4 बार चल जाएगा, 5 है तो 5 बार चल जाएगा, 6 है तो 6 बार चल जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं, हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ चलना ही 4 ऑप्शन के लिए है। सो ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट काम में कर सकता हूँ इस ऑप्शन जो है, ये वाले जो ऑप्शन है उनको शो करवाने के लिए, कि मैं यहाँ पे फॉर का लूप बनाऊं, उसमें ऑप्शन को एक्सेस करूं और ऑप्शन शो करवा दूं। बट उससे होगा क्या, मैं इसको कमेंट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे शो करवा दूंगा उनको, तो मेरे पास क्या होगा, पहले ये 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये 4 ऑप्शन, फिर ये वाले 4 ऑप्शन, फिर ये वाले 4 ऑप्शन, तो ये मुझे यहाँ पे लाइन वाइज नीचे को नजर आ जाएंगे सारे। सो मैं करवाना क्या चाहता हूँ, हर क्वेश्चन के बाद उसके ऑप्शन शो हो, फिर अगला क्वेश्चन शो हो, फिर उसके ऑप्शंस, फिर अगला क्वेश्चन, फिर उसके ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फॉर लूप को यहाँ पे इंटीग्रेट करें, यानी कि मल्टीपल फॉर लूप्स जो हैं हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैं फॉर को इसके अंदर चलाऊं, और यहाँ पे हम अब लेके आएंगे अपने जो क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चंस को हमने किस तरह से लेके आना है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, समथिंग लाइक मैं ऑप्शन के लिए ओ रख लेता हूं, ओ इन, हम क्यू को पहले ही लेके आ चुके हैं, तो मैं क्यू को टारगेट करूंगा, लेकिन क्यू में से अब हमें क्या चाहिए, ऑप्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस को लेके आएंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि स्पेल्स हमारे अगर क्योंकि गलत हो गए तो हमें ये शो नहीं होगा। अभी आपको ये समझ आ गई ना इस चीज की, मैंने क्या किया है, फॉर ओ इन क्यू और उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ओ के अंदर तो आपको पता चल गया कि एक एक करके ऑप्शन आ जाएगा, बट ये मैंने क्या किया है, क्यू ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फॉर लूप के अंदर क्यू के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्यू के अंदर क्या मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शंस। फिर जब ये लूप दूसरी बार चलेगा और ये भी दूसरी बार चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यू के अंदर क्या होगा, आएगा दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे किसके ऑप्शन आ जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, बट क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा, बट आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नहीं होना इसके अंदर, मैं आपको स्टेप बाय सारा करवाता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल पहले प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट जो मेरे पास ओ आ रहा है मैं उसको सिंपल ऐसे प्रिंट करूंगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। सो अच्छा, अब आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फिर हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, और व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, यूएस डॉलर, रुपी, येन, पाउंड, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड रशिया, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल शो हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये बुरा नहीं लग रहा, हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन के नंबर भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है, 1 2 3 4,
ये कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर भी ऐड करते हैं। सो पहले ये काम कर लें हम। ये हमारे पास क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और फॉर लूप के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहीं पे कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तरफ से अगर इसको एनहेंस करना चाहें तो ये आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी, बल्कि आप लोग करें, मैं कहता हूँ। तो आप लोग अपनी तरफ से इसको कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टोर करवा दिया। अच्छा, ये हमारे पास आगे। अच्छा, अब देखें, हमने यहाँ पे ऑप्शन शो करवा रहे हैं। ठीक है, मैं पहले इसको रन करूं और आपको स्टेप वाइज ही करवाता चलूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से आ गए। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर भी एक स्पेस दे दें। ये जस्ट डिजाइनिंग है थोड़ी बहुत, वो भी आप लोग कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा भी लगे, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर इसको रन करके देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर पहले हमें इनका ऑप्शन नंबर भी जो शो हो। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? ये तो हमारे पास ऑप्शन शो हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसका पहले शो करवा दें कि क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यहाँ पे नंबर शो करवा दें। बट लेकिन यहाँ पे आपने, अब देखें, सोचें जरा, बैक जाएं थोड़ा सा। हमने एक फंक्शन पढ़ा था एनिमरेट, तो हम एनिमरेट को अगर यूज कर लें, एनिमरेट आपको फंक्शन मैंने बताया था क्या करता है, एक लिस्ट में जाता है, उसका इंडेक्स भी उठाता है और उसका जो हमारे पास डेटा पड़ा है वो भी उठाएगा। किस तरह से देखें, पाकिस्तान 0 नंबर के ऊपर पड़ा है, तो ये 0 को भी उठाएगा एनिमरेट जो है, और पाकिस्तान को भी उठाएगा, यानी कि जो वैल्यू पड़ी है उसको भी उठाएगा। ये चाइना को भी उठाएगा और इसका जो इंडेक्स है 1 फॉर एग्जांपल उसको भी उठाएगा, इंडिया को भी, रशिया को भी, और इसके जो इंडेक्सेस हैं उनको भी उठाएगा। किस तरह से देखें, पहले यहाँ पे उसको बनाते हैं फंक्शन को। मैं यहाँ पे देखें चेंजिंग जस्ट हमने क्या करनी है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑप्शन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं इंडेक्स के लिए आई कर लेता हूँ, आई और ओ। हमारे पास आई को हम स्मॉल रखेंगे, आई एंड ओ, या फिर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यार ओपीटी फॉर एग्जांपल ऑप्शन के लिए। ठीक है, आई एन टी इंडेक्स के लिए कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये आ जाएगा। अब देखें, इंडेक्स और ऑप्शन दोनों आएंगे हमारे पास, किसके थ्रू लेकिन आएंगे? इनिमिरेट के थ्रू। तो हम यहाँ पे पहले इनिमिरेट का फंक्शन लगाएंगे, जो कि हमारे पास लगेगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनिमिरेट लिखूंगा, न्यूमिरेट। ठीक है, ये न्यूमिरेट मैंने कर दिया। अब न्यूमिरेट क्या करेगा, क्यू के ऑप्शंस के अंदर जाएगा, यानी कि जो करंटली क्वेश्चन चल रहा है उसके ऑप्शंस के अंदर जाएगा, और वहां से उसका इंडेक्स भी उठाएगा और उसका जो ऑप्शन है वो भी उठाएगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स भी शो करवाऊंगा, जो मेरे पास इंडेक्स है, और उसके बाद फिर मैं करता हूँ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं यार। एफ स्ट्रिंग का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट भी शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल के लिए इस तरह से यूज कर लूंगा। ये हमारे पास आ गया, और डॉट, अब ये डॉट मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है, और यहाँ पे मैं शो करवा दूंगा ओपीटी, जो मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, इतने की समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आई तो अभी मैं रन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैं इसको जरा क्लोज कर लूं। ओके, अब इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी, अब हमारे पास देखें, यहाँ पे ये देखें डॉट ये वाला आ रहा है, 0 के बाद डॉट, फिर 1 के बाद डॉट, फिर 2 के बाद डॉट। ये डॉट मैंने वो वाला लगाया है। ठीक है ना। सो यहाँ पे पहला वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स, और दूसरा क्या आ जाएगा, उसका जो ऑप्शन है। इतना तो आपको समझ आ गया, आई होप सो। ठीक है, इतना आपको पता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 आए ना। जाहिर सी बात है, 0 नंबर ऑप्शन तो अभी तक हमने अपने पेपरों के अंदर भी नहीं देखा कि ऐसा आया हो। तो हम इसको चेंज किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल इंडेक्स के अंदर एक जमा कर देंगे। जाहिर सी बात है, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, तो हमारे पास 0 से आएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर इंडेक्स के अंदर एक जमा करता हूँ, ताकि 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 4, इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं। ओके, तो हमें क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, क्या हुआ? अच्छा सॉरी, मैंने ये सिलेक्ट करके इसको रन कर दिया। कोड को आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करके रन करते हैं तो ये जस्ट इसको ही रन करेगा। ठीक है,
तो हमारे पास इस तरह से एरर आएंगे उसके थ्रू। आपने जब भी करना है रन तो आप लोग पहले देख लें कि आपकी फाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। इसको सिलेक्ट किए बगैर रन करूंगा अब मैं क्लियर करके। सो अभी आप मेरे पास देखिएगा ये आगे सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, देन हमारे पास क्वेश्चन 2 उसके ऑप्शंस, फिर क्वेश्चन 3 उसके ऑप्शंस। लेकिन ये तो हमारे पास एक ही बार में शो हो गए। हमने तो ऐसे करना है कि हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 1 आए, यूजर कुछ हमें दे, आंसर वगैरह दे हमें, फिर हम नेक्स्ट जाएं। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यूजर के लिए वो इनपुट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आकर के हमें यूजर जो है वो आंसर दे। मैं कहता हूं कि यूजर आंसर, फॉर एग्जांपल यूजर ans ans एंड इसके अंदर हम लेंगे यूजर से इनपुट। अब इनपुट में लूंगा फॉर एग्जांपल इंटर योर आंसर, इंटर योर चॉइस फॉर एग्जांपल। ठीक है, इंटर योर चॉइस फॉर एग्जांपल बिटवीन हम कर लेते हैं 1 2 4। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, आप लोग अगर देखें, मैं इसको कमेंट करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, मैं किस तरह से शो करना चाह रहा हूँ इसको। अब देखिए, अगर यूजर 1 सेलेक्ट करता है इसका मतलब है लाहौर को सिलेक्ट कर रहा है, अगर 2 को फिर इस्लामाबाद, अगर 3 को फिर कराची। ये मैं, आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची इंटर क्यों नहीं करवा रहा। भाई यहाँ पे डिफरेंट चीजें हो सकती हैं कि यूजर अगर स्पेल गलत कर देता है बट उसने आंसर, अब देखिए लाहौर उसको पता है कि आंसर सही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब वो लाहौर के अंदर हमारे पास स्पेल गलत कर देता है, इस्लामाबाद की स्पेलिंग गलत कर देता है, तो उसका आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये सारे झमेलों में पढ़ने से अच्छा है हम क्या करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ले लें उसका, हमें ऑप्शन नंबर बता दे कौन सा है, हम उसके मुताबिक उसका रिजल्ट बना देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटर अ चॉइस बिटवीन 1 to 4, जाहिर सी बात है चार ऑप्शन में से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा ना। सो 1 to 4 हमें उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने यूजर से यहाँ पे चॉइस ले ली 1 to 4। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो यूजर ने आंसर हमें दिया है वो करेक्ट है या नहीं। वो हम किस तरह से चेक करेंगे, यहीं पे मैं करता हूँ इफ जो हमारे पास यूजर ने आंसर दिया है हम उसको चेक करेंगे किस तरह से। पहले हम जाएंगे क्यू के अंदर और क्यू के ऑप्शन के अंदर। अभी मैं यहाँ पे अगर करूँ, ये देखिए आपको बता भी रहा है डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ऑप्शन और क्वेश्चन पड़ा है, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब देखें ये हमें क्यों ऑप्शन शो करवा रहा है, ये क्यू के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि कहाँ से, यहाँ से। अभी हम फॉर लूप के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस करता हूँ, हम क्यू के अंदर ऑप्शन के अंदर चले गए कि ये वाले जो हमारे पास ऑप्शन पड़े हैं वो जो हैं, अब उसके अंदर ऑप्शन और जो यूजर का आंसर है। अब यूजर के आंसर का हमने नंबर चेक करना है। हम क्या करेंगे, पहले तो यूजर का जो आंसर है, अब देखें अभी आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे डबल ये क्यों यूज कर रहा हूँ लिस्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी अभी आप जस्ट देखें कि मैं काम क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर जो आंसर है उसको लेके आऊंगा। अब यूजर आंसर जो है हमारे पास 1 से लेके 4 तक होगा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो यूजर की इनपुट आएगी, इनपुट हमेशा पाइथन के अंदर किसके अंदर आती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। तो हमें यहाँ पे पहले उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, अपनी टाइप कास्टिंग जो है, ये आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, इंटीजर लगा के यानी कि इंट लगा के स्टार्ट में। ठीक है, इंट का फंक्शन लगा के। अच्छा, अब हमने इसको कर लिया इसके अंदर कन्वर्ट। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया, हम इसको करेंगे अगर वो इक्वल है आंसर के, तो आंसर हम अब हमारे पास इस्लामाबाद है तो हम यहाँ पे इस्लामाबाद लिख देते हैं, नहीं बल्कि अब देखें यहाँ पे हम डिफरेंट काम कर सकते। अब देखें अगर मैं यहाँ पे क्योंकि इस्लामाबाद करता हूँ ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इस्लामाबाद ही चलेगा क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इस्लामाबाद चलेगा, लेकिन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और चीज बनाता हूँ अपनी डिक्शनरी के अंदर, जो कि हमारे पास होगा एक आंसर। हम एक आंसर भी स्टोर करवा लेते हैं, जाहिर सी बात है। ans में लिखूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर है और आंसर के अंदर हम एक आंसर स्टोर करवा देते हैं। ये हमारे पास बेस्ट आइडिया रहेगा, हम यहाँ पे यूज करवा लें इसको। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करता हूँ और हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तानी करेंसी जो है हमारे पास वो रुपी है। और यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करना है, यहाँ पे कॉमा आएगा, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ
सॉरी, हमने आंसर को करना है, इसको उठाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। शिट, इसको उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट कंट्री जो है वो रशिया है, ठीक है। यहाँ पे रशिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर भी स्टोर हो गए, ये हमारे पास ना आसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अब देखिए, हमने यहाँ पे यूजर से जो इनपुट ली थी उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि हमारे पास अगर यूजर फॉर एग्जांपल 2 कहता है तो हमने चेक करना है कि 2 के अंदर अगर इस्लामाबाद है तो हमें वो शो करवा दो। तो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, आंसर को उठाएंगे, अगर वो आंसर के साथ मैच कर गया जो यूजर ने नंबर दिया है, हम कह देंगे ये ट्रू है। अगर वो आंसर के साथ मैच ना किया तो हम कह देंगे रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्यू के अंदर हमारे पास आपको पता है कि आंसर भी आ जाएगा। अगर क्यू के अंदर क्वेश्चन और ऑप्शन आ सकता है तो आंसर भी तो आ सकता है ना। मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, ANS, हम जो आंसर है उसको गेट कर लेंगे, बट यहाँ पे हमें डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। डबल इक्वल टू जो हमारे पास आंसर है इसको भी डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये भी मेरी मिस्टेक यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो यूजर ने इनपुट दी है उसका नंबर जो है वो जाके चेक कर। अभी ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आप लोगों को मुझे पता है अभी समझ नहीं आई इस चीज की, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अगर अच्छा, अब अगर ये चीज मैच कर जाती है फिर हमारे पास जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट है। हम क्या कर देंगे, प्रिंट करेक्ट आंसर, ठीक है। और एल्स हम क्या कर देंगे फिर यहाँ पे, एल्स जाहिर सी बात है हमारे पास रॉन्ग आंसर आ जाएगा, रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो चीज ये वाली की है, इफ क्वेश्चन और उसके अंदर ऑप्शन, फिर उसके अंदर ये वाला हमने चेक करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अभी आप ये वाली लास्ट वाली हमारे पास जो डिक्शनरी पड़ी है इसको देखें जरा। अगर मैं जा रहा हूं क्यू के अंदर ऑप्शंस, इसका मतलब है कि क्यू ये वाला है हमारे पास, और उसके अंदर किसके अंदर मैं जा रहा हूं, ऑप्शन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर फिर से मैंने जाना है। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, लिस्ट। तो लिस्ट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और लिस्ट लगाऊंगा। अगर आपको याद हो कि हमने मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने इंडेक्सेस के थ्रू काम किया था कि हमारे पास एक ये वाली लिस्ट आ गई। मैं अगर इसको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना लूं यहाँ पे, तो हम कैसे एक्सेस करते थे पहले, अगर इसके किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं क्या करता था, ए और फिर उसके अंदर पहला ये और फिर उसके बाद बाहर वाला। फॉर एग्जांपल हम पहले में जाएंगे फिर दूसरे में जाएंगे। अगर आपको याद होगा हमने जब मल्टी डायमेंशनल पढ़ी थी लिस्ट तो हमने इस तरह से उसको एक्सेस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, लेकिन है वही। यहाँ पे अब हम ऑप्शन के अंदर गए, ऑप्शन में जाने के बाद अब हमने नेक्स्ट जो है ऑप्शंस जो हैं उसके, यानी कि जो हमारे पास लिस्ट है हमने उसके अंदर भी तो मूव करना है। उसके अंदर भी हमारे पास 4 ऑप्शंस पड़े हैं, 4 इंडेक्सेस पड़े हैं। तो उस इंडेक्स को कैसे लेके आना है, यहाँ पे इस लिस्ट के थ्रू, और फिर उसको चेक करेंगे कि इक्वल इक्वल है। अगर क्यू के अंदर जो आंसर पड़ा है अगर उसके इक्वल है तो फिर हमें कह दो कि प्रिंट करेक्ट आंसर। आप लोगों को एक बार फिर से शॉर्ट से रिवीजन दे दूं क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पे पहले आपको क्यू के अंदर तो पता है कि हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है। आप इमेजिन कर लें कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि क्यू के अंदर ये वाली चीज आ चुकी है अभी। अब क्यू के अंदर फिर हमने अगर ये वाली चीज आ गई तो हम क्यू के अंदर जाके किसको एक्सेस कर रहे हैं, ऑप्शंस को। तो अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, इसके अंदर। अब ऑप्शंस के अंदर जाके फिर से मैंने लिस्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया किसको, इंट यूजर आंसर। अब यूजर ने हमारे पास 1 से लेके 4 तक कोई चॉइस दी है नंबर, ठीक है। अब उसको पहले इंटीजर के अंदर स्टोर करवाया, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंडेक्स को एक्सेस। अब इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास कितने पड़े हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यूजर का इंडेक्स हमारे पास 2 आता है, अब 2 इंडेक्स का मतलब क्या होगा, इंडिया, ठीक है। 0 1 एंड 2। अब यूजर का मतलब है कि हमारे पास 2 इंडेक्स। अब यहां पर ये सारा लगाने का मकसद क्या है, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो हमारे पास यहाँ पे इस सारे कोड की जगह पे क्या आ जाएगा, इंडिया। फिर हम चेक करेंगे अगर इंडिया इक्वल है आंसर के, तो अगर हमारे पास आंसर के अंदर भी इंडिया लिखा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे दोनों, और हमारे पास आ जाएगा प्रिंट करेक्ट आंसर। और एल्स आपको पता है जितने भी केसेस बनेंगे हमारे पास रॉन्ग आंसर आएगा यहाँ पर। तो अब हम इसको पहले रन करके देखते हैं।
इसको रन करता हूँ। ओके सॉरी, ये हमें टर्मिनल के अंदर रन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं यहाँ पे करता हूँ रन पाइथन 5 और यहाँ पे जो हमारे पास टर्मिनल ओपन हुआ है इसमें अब हमारे पास आएगा ऑप्शंस का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपनी चॉइस के तौर पे 2। ठीक है, क्योंकि 2 हमारे पास करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे 2 किया और इसको एंटर करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि रॉन्ग, बट इट शुड बी राइट। हमारे पास राइट क्यों नहीं दिया इसने। अच्छा नेक्स्ट करके देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास पाकिस्तान की करेंसी जाहिर सी बात है रुपये है, तो हम फिर से 2 देंगे। हमें फिर से रॉन्ग कह रहा है। क्या मिस्टेक आ रही है हमारे पास, कोड के अंदर कोई मिस्टेक है। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे जाहिर सी बात है मिस्टेक कोई आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे क्यू और आंसर के अंदर तो हमारे पास आंसर ही आ रहा है, यहाँ पे तो मिस्टेक नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। हम क्यू के अंदर गए और उसके अंदर फिर ऑप्शन के अंदर गए, ऑप्शन में जाके हमने देखा इंट यूजर आंसर, सही तो कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू और आंसर आ गया उसके अंदर। यहाँ पे हमने प्रिंट किया इंडेक्स प्लस, अच्छा 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 सही है। अभी अगर आप लोगों यहाँ पे देखो कि अगर यूजर हमें देगा 2 फॉर एग्जाम्पल, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, इंडिया और रशिया आ गया। हमने यहाँ पे 2 एंटर किया। ठीक है, 2 को मैं एंटर करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि रॉन्ग आंसर है, बट 2 जो है हमारे पास वो तो राइट आंसर है। हो क्या रहा है, जब यूजर 2 एंटर करता है तो यूजर का मतलब तो यहाँ पे 2 कौन सा इंडेक्स बनता है, 0 1 एंड 2, वो तो कराची बन रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे एक जमा कर रहे थे, यहाँ पे हमें यूजर के आंसर में से एक माइनस करना पड़ेगा इंडेक्स। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट इंडेक्स आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ डिलीट करके, यहाँ से रन पाइथन 5 एंड मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड दैट इज इस्लामाबाद। ओके, अब हमारे पास आ गया करेक्ट आंसर और हमारे पास नेक्स्ट मूव कर गया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज रूपी। ओके, फिर से हमारे पास करेक्ट आ गया आंसर। अब हमें कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल रॉन्ग आंसर देता हूँ मैं, टू चाइना। अब मुझे कह रहा है रॉन्ग। अच्छा, अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर गया है। बट यार यहाँ पे थोड़ा सा ये खराब नहीं लग रहा कि हमें यहाँ पे हमारे नंबर तो कैलकुलेट हो नहीं रहे, तो एक स्कोर का ऑप्शन ऐड कर दें नंबर्स का। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जाता हूं मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्कोर के नाम से, स्कोर, और स्कोर को इनिशियल जो है मैं 0 स्टोर करवा दूंगा। जाहिर सी बात है स्टार्ट में तो हमारा कोई स्कोर नहीं होगा। अच्छा, अब अगर यूजर का आंसर करेक्ट होता है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास स्कोर है उसके अंदर प्लस इक्वल टू 1 यानी कि एक ऐड करता रहूंगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके हम यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट फॉर एग्जांपल यू हैव डन with your quiz and your score is, हम यहाँ पे स्कोर ऐड कर देंगे जो हमारे पास स्कोर बनेगा। हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, एफ स्ट्रिंग क्यों यूज कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने स्कोर शो करवाना है इसलिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये तो सिंपल चीज थी स्कोर को ऐड करना, ये तो आप लोगों ने वो जो हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है रॉक पेपर सीजर, उसके अंदर भी आपने देखा है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ टर्मिनल को। अच्छा, अब मेरे पास आ रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज रुपीज, मैं 2 दूंगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अब मैं करेक्ट आंसर दूंगा फिर से, विच इज 4 रशिया। तो मुझे कह रहा है करेक्ट आंसर, यू हैव डन विद योर क्विज एंड योर स्कोर इज 3। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये हर बार मैं स्कोर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक गलत आंसर देके हुए देखूंगा। यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, इसको रन करता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हम यहाँ पे रॉन्ग आंसर देते हैं, 1 लाहौर। हमें कह रहा है रॉन्ग। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान, इट इज रुपी। और व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एम सेइंग इज चाइना।
सो मुझे कह रहा है रॉन्ग एंड यू हैव डन विथ योर क्विज एंड योर स्कोर इज 1। हमारा जो क्विज सिस्टम है वो बहुत प्यारे तरीके से रन कर चुका है। यहाँ पे अब हमने जो चेंजिंग करनी है, हम जो इसके अंदर इनहेंसमेंट कर सकते हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाऊं, यहाँ पे मैं यूजर से पहले इनपुट लूं, पहले मैं ऊपर प्यारा सा करके शो करवाऊं दिस इज क्विज सिस्टम जनरेटेड बाय साउथ और वट एवर, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बल्कि आप लोग ये करें, यहाँ पे पहले आप ऊपर शो करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट, सबसे पहले आप प्रिंट करवाएं वेलकम, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू माय क्विज सिस्टम। ये मैं बना नहीं रहा, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। सारा नहीं मैं आपको करके दिखा रहा यहाँ पे क्विज सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप कर लें कि डू यू वांट टू अटेंड अ क्विज, ठीक है, और डू यू वांट टू अटेम्प्ट अ क्विज। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे यूजर से, फिर यूजर से इनपुट लेंगे। अगर यूजर यस कहता है फिर आप क्विज को चलाएंगे, अगर यूजर नो कहता है फिर आप क्विज को बंद कर देंगे, क्विज आप रन नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। किस तरह से, आपको पता है सिंपल इफ कंडीशन लगेगी इसके अंदर, तो आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह की असाइनमेंट रहेगी। और फिर आप देखें यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक और चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है कि अगर यूजर यहाँ पे 1 से लेके 4 तक एंटर नहीं करता, वो तो रॉन्ग आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है कि 1 से लेके 4 तक ही एंटर करे। अगर यूजर 5 एंटर करता है तो उसको हम बताएंगे कि आपकी जो चॉइस है वो कौन सी है, वो 1 और 4 के दरमियान नहीं है, तो आप करेक्ट चॉइस तो दें कम से कम, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे इनहेंसमेंट कर सकते हैं, करना चाहिए आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो इसके अंदर, ठीक है। आप लोग करके देखें इस चीज को। अच्छा, ये हमने ऐड कर लिया। हम यहाँ पे देखें इनहेंसमेंट अपनी तरफ से जितनी मर्जी कर लें। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ रॉन्ग, और रॉन्ग के बाद मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बट द करेक्ट आंसर इज, और यहाँ मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ इसके अंदर। मैं अब देखें मैं पास क्या करूंगा, जो मेरे पास आंसर है ये वाला अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, जाहिर सी बात है उसका। ये किस तरह से आएगा भला, हम क्यू के अंदर आ रहे हैं और उसके अंदर अपना आंसर पास कर रहे हैं। ओके सॉरी, ये देखें यहाँ पे चलें एक और चीज आपको दिखा दूं मैं, ये भी अच्छा हुआ कि एरर आ गया ये वाला। अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भला, क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर ही फिर से डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या समझ रहा है पाइथन कि यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई, और यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ पे एंड हो गई। पाइथन अब ये समझ रहा है। तो हमने हमेशा क्या करना है, डबल कोट के अंदर सिंगल यूज करनी है या सिंगल कोट के अंदर डबल यूज करनी है। हम यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं इसको डबल रहने दूं और जो बाहर वाली है उसको सिंगल कर दूं। ये मुझ पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से रन करेगा, बट अगर आप दोनों डबल यूज करेंगे और दोनों ही सिंगल यूज करेंगे फिर आपके पास रन नहीं करेगा। अब अच्छा मैंने किया क्या यहाँ पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से रन करूंगा। ओके लेट्स सी, हमें हमें कह रहा है वेलकम टू क्विज सिस्टम पहले, फिर हमें क्वेश्चन पहला आ गया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल मैं रॉन्ग आंसर देता हूँ 1, एंटर करूंगा तो मुझे क्या कर रहा है, चॉइस एंटर करने के बाद मुझे ये भी बता रहा है कि रॉन्ग बट द करेक्ट आंसर इज इस्लामाबाद, तो मुझे करेक्ट आंसर भी दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से जितनी इनहेंसमेंट करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के मैं इस प्रोजेक्ट को यहीं पे एंड करूंगा। थोड़ा सा ट्रिकी था बट था सिंपल, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ये कंप्लीट कोर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बल्कि तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और यहीं पे ऐसे ही करके इसको रन करने की कोशिश करें। जहां पे नहीं हो रहा बैक जाएं, फिर से कोड को देखें, रिव्यू करें, अपनी तरफ से एनहेंसमेंट करने की कोशिश करें। जिस चीज की समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को वहां पे गाइड करूंगा। जो मैंने आपको सिस्टम बनाने के लिए कहा है, 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे यूजर से पहले पूछें कि वो क्विज को अटेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर करना चाहता है तो क्विज के अंदर एंटर कर दें उसको, अगर नहीं चाहता तो क्विज को एंड कर दें। और फिर दूसरी चीज क्या,
यहाँ पे अगर यूजर जो है 1 से लेके 4 तक चॉइस एंटर नहीं करता, इसके अलावा कोई भी एंटर करता है, अब यूजर यहाँ पे ए बी सी कुछ भी तो एंटर कर सकता है। अगर यूजर 1 से लेके 4 के अलावा कुछ और एंटर करता है तो उसे वो भी बताएं कि आपने चॉइस जो है वो गलत दी है, चॉइस दुरुस्त दें, या फिर उसका क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी तरफ से कंडीशन जो मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप लोगों ने जरूर करनी है। जहां पे कंफ्यूजन आए मुझसे लाजमी पूछें वहां पे। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये कॉन्सेप्ट जो है वो फैल सके। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।